RR Kids। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल RR किड्स में स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम आपको एक मोरल स्टोरी सुनाने वाले हैं जिसका नाम है बेवकूफ़ नौकर। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बुद्धू बुद्धू बुद्धू, कहाँ गए ये बुद्धू? मैं कहाँ जाऊंगा मालिक, मैं यही था। बताइए क्या काम है? क्या कर रहा था? आपने कल मुझे कहा था ना कि घर पर कोई आने वाला है और घर में कहीं भी गंदगी नहीं रहनी चाहिए, इसलिए सुबह सुबह जल्दी उठकर झाड़ू को हाथ में लेकर गंदगी साफ कर रहा था। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुनो, आज हमारे घर में जमींदार साहब आने वाले हैं, उनकी अच्छे से खातिरदारी करना। ठीक है मालिक, ठीक है, जैसा आप कहें। पर ये खातिरदारी का मतलब क्या है मालिक, जरा बताइए। अरे बाबा, खातिरदारी करना भी नहीं जानता? कहाँ का बुद्धू है रे तू? सुन बुद्धू सुन, जब जमींदार साहब आएंगे तो उन्हें ठंडा शरबत पेश करना। अच्छा, समझ गया, अब मैं अच्छे से समझ गया। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, ठंडा शरबत देने को खातिरदारी कहते हैं, है ना? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए मालिक, ठंडा शरबत देकर खूब खातिरदारी करूँगा उनकी। हाँ, वही करना। अच्छा जा जा, अब तू जाकर अपना काम कर, समझा? पर मेरा अपना तो कोई काम ही नहीं होता है मालिक, आप जो कहते हैं मैं वही करता हूँ। तो बताइए आपके लिए क्या करूँ? तुझे तो काम पे रखकर मैं ही मुसीबत में फंस गया हूँ। ठीक है, जो कर रहा था वही जाकर कर, जा। रघु अंदर हो क्या? रघु? अरे जमींदार साहब, आइए आइए, बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आइए। यहाँ पर अब आप आराम से बैठिए। अब बताइए कैसे आना हुआ, बताइए। ऐसा कुछ खास काम नहीं था। असल में बहुत दिनों से तुमसे मुलाकात नहीं हुई थी ना, और आज इधर कुछ काम था तो सोचा क्यों ना लौटते वक्त तुमसे मिलता चलूं। बहुत अच्छा सोचा आपने। मेरे जैसे गरीब के घर आपके जैसे सज्जन पुरुष के पैर पड़ने से धन्य हो गया है। अच्छा किया आपने। रघुनाथ, ये कौन है? जमींदार साहब, ये मेरा नया नौकर है। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। लेकिन ये पानी के गिलास को पंखे से हवा क्यों दे रहा है? पानी नहीं है, पानी नहीं है, शरबत है, शरबत। शरबत? दरअसल मेरे मालिक ने कहा था कि आपके आने पर ठंडा शरबत देकर आपकी खातिरदारी करने के लिए। मालिक के आदेश अनुसार शरबत तो बना लिया, पर मैंने देखा कि ये शरबत तो ठंडा ही नहीं है, इसलिए पंखे की हवा से इसे ठंडा कर रहा था। अरे इस मूर्ख को कहाँ से पकड़ लाए रघुनाथ? अरे मूर्ख, पंखा से हवा करने से क्या शरबत ठंडा होता है? क्यों नहीं होता है क्या? तो फिर कैसे होता है, बताइए। अरे ठंडे पानी से शरबत बनाओगे तो ठंडा होगा। जी, अब वो तो मैं समझ गया, पर पानी ठंडा है ये कैसे समझ में आएगा, जरा बताना। अरे तुम्हारा नौकर तो बहुत ही जुबान चला रहा है, इसे आदर सत्कार करना तो आता ही नहीं है। एक बात बताइए, ये आदर सत्कार किसे कहते हैं? अरे बुद्धू, वो भी बताना पड़ेगा क्या तुझे? किसी से भी भेंट होने पर पहले उन्हें प्रणाम करने को ही आदर सत्कार कहते हैं। अच्छा ठीक है, अब से जिससे भी मेरी भेंट होगी उसे मैं प्रणाम करूंगा। पर ये प्रणाम किसे कहते हैं? ये बेवकूफ प्रणाम करना भी नहीं जानता। ये देख, ये देख, ऐसे हाथ जोड़कर प्रणाम करना कहते हैं। अच्छा तो फिर ये शरबत पकड़िए, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रणाम। प्रणाम। वाह 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 वाह, बहुत ही अच्छा लड़का है ये तो। बिना जान पहचान के कैसे प्रणाम कर रहा है, क्या बात है। वाह 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 वाह।
साहब, मेरा नाम बुद्धू है तो क्या हुआ, पर मैं आदर सत्कार करना अच्छे से जानता हूँ। प्रणाम। प्रणाम। अरे ओ गधे भैया, प्रणाम। अरे एकदम गधे का गधा ही रहेगा तू। गधे को भी भला कोई प्रणाम करता है क्या? अच्छा, नहीं करते हैं क्या? पर मालिक ने तो कहा था। प्रणाम सिर्फ इंसानों को किया जाता है, पर पशु पक्षियों को नहीं किया जाता। हे हे हे। ये देख, मैंने कैसे हे किया तो ये गधा खुशी के मारे चल पड़ा। देखा ना तूने? देखना अब ये फिर से चलेगा। हे 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 हे। बाप रे बाप रे बाप रे, एकदम सही बात है। दुनिया में कितना कुछ है सीखने के लिए, पर मुझे तो कुछ भी नहीं पता है। आओ आओ, दाना खाने के लालच में और आगे बढ़ो। जैसे ही जाल में फंसोगे फटाक से पकड़ लूंगा तुम्हें। वाह, कितने सुंदर सुंदर पक्षी हैं। गधे वाले भैया ने क्या कहा था मुझे? याद आ गया मुझे। ये क्या? मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। ये बदमाश कहाँ से आया है? मेरे सारे पंछियों को भगा दिया। छोड़ूंगा नहीं इसे। मेरी तरफ गुस्से से क्यों आ रहा है? भागता हूँ, भाग जाता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ दो। छोड़ूंगा नहीं जाने दो मुझे। पूरे हिसाब का 12 बजा दिया तूने। मैंने तो सुना था कि घड़ी में 12 बजते हैं, पर मैं तो घड़ी नहीं हूँ। अरे ये 12 वो 12 नहीं है। इतनी देर से मेहनत करके हिसाब किया था, अचानक से आकर तूने सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। तेरा कुछ नहीं हो सकता। क्या मालिक, आप भी ना, मैं तो बुद्धू हूँ ही। तो फिर आप ऐसी बातें क्यों करते हो मेरे साथ? चुप। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी मैं हिसाब किताब कर रहा हूँ तो मुझे जोर से आवाज मत लगाना। ओह, समझ गया, अच्छे से समझ गया। अब जब आप हिसाब किताब करेंगे तो मैं आपको जोर से आवाज नहीं दूंगा, यही ना? ठीक है। पर मालिक, एक समस्या है। तो फिर मैं आपको कैसे बुलाऊंगा? इशारों से बुलाना, एकदम धीमी आवाज में बुलाना। इशारों से? अच्छा, ठीक है, समझ गया। मैं बहुत अच्छे इशारे कर सकता हूँ मालिक। क्या बात है, अब ये तो पक गई है। जाता हूँ, मालिक को बुला लाता हूँ। जाता हूँ। अरे बाप रे, ये तो मन लगाकर हिसाब किताब कर रहे हैं। अब मैं क्या करूं? जोर से बुला भी नहीं सकता हूँ। मालिक ने जैसा कहा था कि उन्हें इशारे से ही बुलाना है। हाँ, इशारा करता हूँ। धत तेरी की, इशारे से इतना बुला रहा हूँ, लेकिन मालिक तो मेरी तरफ देख ही नहीं रहे हैं। एक काम करता हूँ, धीमी आवाज में बुलाता हूँ। मालिक, ये बहरे है क्या? उधर चावल जल गए तो और कितना बुलाऊं मालिक को मैं? लगता है उधर चावल जल ही गए। अरे बाप रे, अब मैं क्या करूं? हाँ? क्या कह रहा है? चल। हाय, सारे चावल जला दिए इसने। हाय, इस बुद्धू के कारण तो एक दिन मैं पागल हो जाऊंगा।
कौन है? कोई नहीं। ओ, कोई नहीं है। अच्छा अच्छा। मैं भी चला। हाय 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 हाय, घर का सारा सामान चोरी हो गया। अरे अरे मूर्ख बुद्धू, तू तो रात में एसी घर में सो रहा था ना, तो क्या कोई आवाज नहीं सुनी तूने? नहीं मालिक, मैंने आवाज सुनी थी। मैं तो यहीं सोया था, बहुत अच्छे से आवाज सुनी मैंने पूछा भी कि कौन है कौन है। मैंने अच्छे से पूछा तो पता है उसने क्या कहा? कहा कि कोई नहीं है, बस क्या। फिर मैं वापस सो गया। मालिक, वो बदमाश सिर्फ चोरी नहीं था बल्कि झूठा भी था। अरे 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 ऊपर वाले, तू ही बता मैं इस बुद्धू का क्या करूं? मेरी बात ध्यान से सुन बुद्धू, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूं, और देख, दरवाजे पर हमेशा नजर बनाए रखना। दरवाजे को छोड़कर कहीं भी मत जाना, नहीं तो चोर मेरा सब कुछ लेकर चला जाएगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए मालिक, इस दरवाजे को मैं अपने से दूर करूंगा ही नहीं। जहाँ जाऊंगा दरवाजे को अपने साथ ले जाऊंगा। आज 5 दिनों से मैंने दरवाजे को छोड़ा ही नहीं है। किसी में इतनी हिम्मत है कि दरवाजे को पार करके घर के अंदर चला जाए। अरे भाई जल्दी चलो, सुना है जादूगर बहुत अच्छा जादू का तमाशा दिखा रहा है। चलो 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 चलो। हाँ, चलो चलो जल्दी चलो, कहीं देर ना हो जाए। वो देखो, अरे सुनो, कहाँ जा रहे हो? अरे मुझे भी साथ में। वाह, सब चले गए, पर मैं भला जादू का तमाशा देखने कैसे जाऊं? एक उपाय आया है मेरे पास, उसे इस्तेमाल करता हूँ। चलो अब दरवाजे को साथ लेकर जादू का तमाशा देखने चलता हूँ। एक आँख से मैं जादू का तमाशा देखूंगा और दूसरी आँख दरवाजे पर ही रहेगी। देखता हूँ कैसे चोर दरवाजे को पार करके भीतर जाकर चोरी करता है। मेरा नाम बुद्धू माँ बाप ने गलती से रख दिया होगा, मैं इतना भी बुद्धू नहीं हूँ। हाय 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 हाय, मेरा तो सब कुछ चोरी हो गया है ऊपर वाले। अब मैं क्या करूंगा? ओह, कोई है, देखो देखो, यहाँ आकर देखो एक बार मेरे घर को। चोर ने मेरे घर की क्या हालत बना दी है। अरे बुद्धू कहाँ है? बुद्धू, ए बुद्धू, तुमने उसे देखा होगा ना? अरे बुद्धू कहाँ है? ओ बुद्धू। हाँ मालिक, मैं यही हूँ, जरा जादू का तमाशा देखने चला गया था। पर दरवाजे को अपने से दूर नहीं किया था। देखिए देखिए, दीवार से निकालकर साथ लेकर घूम रहा हूँ। बहुत भारी है, बहुत परेशानी हुई मुझे, पर क्या करूँ, दरवाजे को दूर जो नहीं कर सकता था। ऊपर वाले, अरे बेवकूफ, मूर्ख कहीं के, दरवाजे को उखाड़ कर ले गया और इस टूटी जगह से चोर सारा सामान लेकर भाग गया। तू जानता भी है? निकल जा मेरे घर से, अभी निकल जा, निकल यहाँ से। अरे ये क्या बात हुई मालिक, आप क्या कर रहे हैं? इसमें मेरी क्या गलती है, जरा बताइए। मैंने तो दरवाजे को अपने से अलग किया ही नहीं, कब से ये मेरे साथ ही है। कैसा मूर्ख है। फ्रेंड्स, आपको हमारी मोरल स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को प्रेस करके और क्लिक कर देना, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। बाय बाय।